ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं अधिक मास, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अधिक मास पूर्णिमा व्रत कथा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और ये मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास की पूर्णिमा पर व्रत, पूजा, दान और कथा सुनने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। पूर्णिमा का व्रत जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में आता है, दान पुण्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने। अगर व्रत नहीं रखा तो भी कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अधिक मास पूर्णिमा व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते, व्रत रखते और भगवान का नाम जपते। लेकिन इतनी भक्ति के बाद भी उनके घर में गरीबी बनी रहती। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, स्वामी, हम भगवान की इतना पूजा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास उन पर नहीं छोड़ना चाहिए। उस रात ब्राह्मण को सपने में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान दिव्य प्रकाश से प्रकाशित थे। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके हाथों में गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुम अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करो। इस दिन स्नान, दान, जप, पूजा और कथा सुनने से सभी पाप नष्ट होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से ये व्रत करता है, उसके जीवन में कभी दुख और दरिद्रता नहीं रहती। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपना सपना अपनी पत्नी को बताया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और अधिक मास पूर्णिमा व्रत की तैयारी करने लगे। पूर्णिमा के दिन दोनों सुबह जल्दी उठे, पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा की, घी का दीपक जलाया, भगवान को तुलसी दल अर्पित किया, फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित किया। दोनों ने श्रद्धा से मंत्रों का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद उन्होंने व्रत कथा सुनी और गरीबों को भोजन करवाया। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने लगी। घर में धन, अन्न और सुख शांति आने लगी। नगर के सभी लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब ब्राह्मण ने सभी को अधिक मास पूर्णिमा व्रत का महत्व बताया। तभी से ये मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ अधिक मास पूर्णिमा का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अधिक मास पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है, इससे क्या होता है। सबसे पहले भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि अधिक मास का जो व्रत है ये भगवान विष्णु का व्रत है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का ही नाम है। जब 12 वर्ष से एक अधिक मास ज़्यादा बन गया तो इसे अधिक मास कहा गया। इसमें सिर्फ अधिक का ये मतलब नहीं कि ये मास जो है इसमें नेगेटिविटी है, नहीं, ये मास दान पुण्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। और इस मास में जितना अधिक दान पुण्य मंत्रों का जाप किया जाता है, उसका दुगुना फल हमें प्राप्त होता है। इस मास में यदि आप पूर्णिमा व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है,
परिवार में शांति बनी रहती है, घर और अन्न की वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। तो पूजा विधि कैसे करें? सबसे पहले जिस दिन पूर्णिमा का व्रत है, 30 मई 2026 को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अगर चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार देखा जाए तो इसका व्रत जो है वो 30 मई को पड़ेगा। यदि सूर्योदय व्यापनी उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 31 मई 2026 को पड़ेगा। पर स्नान दान की दृष्टि से जो पूर्णिमा का व्रत है वो 31 मई को पड़ रहा है। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, गरीबों को भोजन करवाएं, दान पुण्य करते रहें। जब आप कथा सुन चुके हों तो इसके बाद भगवान विष्णु की आरती जरूर करें। तो चलिए साथ में मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी, पार भरम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आइए सब मिलकर अब समापन प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु भगवान नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियो बुधात्मना व प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सत्कल परस्मै नारायणेति समर्पयामि। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने उस ब्राह्मण परिवार के दुख को दूर किया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान की। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कथा को अंत तक अवश्य सुना होगा। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा तो भी कथा अवश्य सुने, और अगर आपको इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को औरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इस कथा को सुने। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। अब मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में।